सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों के वीकेंड लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी के चलते प्रतीकात्मक होना चाहिए कुंभ मेला, स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात करते हुए किया अनुरोध। पीएम मोदी की अपील का असर, स्वामी अवधेशानंद के अखाड़े समेत एक और ने की कुंभ समाप्ति की घोषणा। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 2757 मामले, केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी हुई कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 37 मौतें, कोरोना की दूसरी लहर साबित हो रही है पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर पीएमओ भी सक्रिय, कमेटी हुई गठित, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश भर में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी देखने को मिला है। बाजार में व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद रखी गई। इसके अलावा सड़कें सुनसान दिखाई दी। रात 10 बजे के बाद सड़कों में घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। शासन के आदेश के बाद आज प्रदेश भर में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन जारी किया गया। उधम सिंह नगर जनपद में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है, जिसके चलते सुबह से ही रुद्रपुर की सड़कें सूनी नजर आई। जो लोग बेवजह सड़कों पर नजर आए उन्हें पुलिस द्वारा घरों को वापस कर दिया गया। सुबह से ही पुलिस ने शहर भर में गश्त करनी शुरू कर दी थी और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उन्हें घरों में भेजना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा कई वाहनों के चालान भी काटे गए। लॉकडाउन में इसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोग खुद भी काफ़ी हद तक इसका पालन कर रहे हैं। कुछ वही लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है या जिनके टिकट ऑलरेडी बुक हैं, वही जाते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इसका कोरोना गाइडलाइन जो भी ऊपर से आ रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या स्थानीय प्रशासन की, उसका पूर्णतः पालन करें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के बाद शनिवार रात्रि से ही सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। केवल आवश्यक दुकानों को खोले जाने की छूट दी गई है। मैंगलोर में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर दुकानें बंद रहीं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही। लोग बिना मास्क बेवजह घरों से बाहर घूमते हुए नजर आए, जबकि पुलिस प्रशासन बाजारों में घूमकर घरों में ही रहने की लोगों से अपील कर रहा है। कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। रविवार को कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त हम मंगलौर के मेन बाजार पर पड़ेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ सारी दुकानें बंद है। रविवार का दिन है, जो सरकार ने ऐलान किया है कि कर्फ्यू है, लेकिन कुछ आदमी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। कर्फ्यू लगने के बाद भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर दुकानें मंगलौर में बंद है। केन्यू भी आपसे अपील करता है, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। केन्यू के लिए अकील अहमद, मंगलौर। खबर नैनीताल से है, जहां कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने नई एसओपी जारी कर सप्ताह के हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, जिसका असर सरोवर नगरी नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जानकारी के अभाव में लोग सड़कों पर घूमते नजर आए, लेकिन बाजार पूरी तरह से बंद रहा। उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि नगर में बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक जनपद में सोमवार को शनिवार तक रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। बिल्कुल आज कर्फ्यू है, लेकिन जैसा कि हमने कल बताया गया था कि दिन की 12 बजे तक कुछ ज़रूरत की सामान की जो चीज़ें हैं, जैसे दूध, दही, कई जगह पे सब्जियों की स्टॉल्स भी वो खुलने रहने के आदेश दिए गए थे। 12 बजे के बाद और ज़्यादा कर्फ्यू को स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और मेडिसिन और बाकी अन्य जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरे दिन भर सुचारू रहेंगी।
आज गन्ना राज्य मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी डोईवाला शुगर मिल पहुंचे और मिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भाजपा नेताओं ने मंत्री के सामने कई समस्याएं रखी, जिसमें मुख्य रूप से उड़ने वाली खोई से रिहायशी इलाकों में हो रहे लोगों को समस्या से निजात दिलाने की बात कही गई। चर्चाओं में रहने वाली बात, डोईवाला शुगर मिल में 3 दिन पहले खोई में आगजनी की घटना हुई। हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना से मिल प्रशासन का लाखों का नुकसान हुआ है। इससे मिल प्रशासन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही आसपास के रहने वाले लोग भी उड़ने वाली खोई की शिकायत लगातार सरकार से कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य मंत्री ने मौके पर पहुंचकर शीघ्र समस्या के निदान की आश्वासन दिया है। तो मैंने पूरा निरीक्षण किया है। जैसे कि आपने अभी खोई की बात की है, मैं मौके पर गया हूं और जो यहाँ के हमारे अधिकारी है रावत जी, मैंने कहा कि जिस भी व्यक्ति के पास वो ठेका है खोई उठाने का, उसको आप बुलाएं, एक समय सीमा निश्चित करें कि वो 3 दिन में उठाएगा, 4 दिन में उठाएगा, 5 दिन में उठाएगा। अगर नहीं उठाता तो उस पर कार्रवाई की जाए। खबर बैरीनाग से है, जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह और थाना अध्यक्ष सुशील जोशी ने सुबह से ही जगह जगह जाकर व्यापारियों द्वारा खोली गई दुकानों को बंद कराया और अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को जमकर फटकार भी लगाई। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए बैरीनाग बाजार में पुलिस और प्रशासन की टीमें दिन भर बाजार में गश्त करती रही और पुलिस ने कोविड-19 उल्लंघन पर दर्जनों लोगों का चालान भी काटा। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सभी दुकानों को पूर्ण रूप से बंद कराया गया है। बाजार बंद होने से लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। तो बढ़ते हुए परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने आगामी 30 अप्रैल तक प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, जिसका नाम इस बार कोरोना कर्फ्यू के नाम से जिसको दिया गया है, ये लगाने का आदेश पारित हुआ था। जिसके क्रम में आज प्रातः से ही हम लोग यहाँ पर मोबाइल में हैं और यहाँ स्थानीय व्यापारी और स्थानीय जो जनता है उनके द्वारा भी हमें सहयोग दिया गया है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके।
पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे सितारगंज की, जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस शहर में 1 दिन का कर्फ्यू लगने के आदेश के चलते सुबह से ही सितारगंज की पूरी मार्केट बंद रही। शहर में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज भी किया गया। लोगों से कर्फ्यू के दिन अपने घरों में रहने के शासन के द्वारा अपील की जा रही है। सितारगंज पुलिस द्वारा पूरे शहर में जगह जगह भ्रमण भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो है लोगों ने जितना भी शासन के आदेश थे जो कोविड के, उसमें कि आज जो कर्फ्यू टाइप का रहेगा, तो लोग काफ़ी जो है पालन कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे जो बाहर निकल रहे हैं जिनका कुछ जो है कोई आवश्यक काम है, जैसे दवाई आदि ले आ रहे हैं या किसी के घर में कोई बीमार है, कुछ ऐसे डॉक्टर को दिखाना है, तो वही लोग बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादा लोगों ने जो है इसका पालन कर रखा है और जैसे की कोई घटना नहीं है, सब जगह शांति है। सितारगंज में अच्छा लोगों ने जो है इसका फॉलो किया, बहुत अच्छा पालन किया है। खबर काशीपुर से है, जहां जनपद ऊधम सिंह नगर में लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन देखने को मिल रहा है। यहां लोगों ने पूरी तरह से लॉकडाउन में सहयोग करते हुए अपने व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आवश्यक कार्यों को छोड़ सभी ने लॉकडाउन का अनुपालन भी किया। काशीपुर में भी बाजार पूरी तरह से बंद देखा गया। सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद थी। वहीं बॉर्डर पर भी बाहरी वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही सभी लोगों को कोरोना के टेस्ट भी किए गए। मंगलौर में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। यहां ज्यादातर दुकानें बंद नजर आई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। लोग बिना मास्क के अनावश्यक बेवजह घरों के बाहर घूमते हुए दिखाई दिए, जबकि पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन भी बाजारों में घूम रहे लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कस्बे को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले से सरकार व स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित फैलने पर जनता से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस वक्त हम मंगलौर के बाजार में खड़े हैं। नगर पालिका द्वारा यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे साथ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अजहर अली हैं, उनसे जानेंगे आज से बाजार में उतरकर क्या कर रहे हैं। सर, जैसे लॉकडाउन है, आज खुद आप यहाँ बाजार में आए हैं, क्या नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है? देखिए, आज क्योंकि लॉकडाउन है कंप्लीट पूरे दिन का 24 घंटे का, संडे को घोषणा करी गई राज्य सरकार द्वारा 17 तारीख की जो उनकी नोटिफिकेशन है, तो उसमें संडे अब 30 अप्रैल तक हर संडे को पूरा लॉकडाउन रहेगा और प्रतिदिन शाम को 9 से 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज क्योंकि संडे है और पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है, तो पूरा बाज़ार बंद है। हमारे पास मौका है कि हम शहर को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर सकें, तो वही हम करवा रहे हैं यहाँ पर बाज़ार में खड़े होकर। संडे के अलावा और दिन बाज़ार में काफ़ी भीड़ रहती है, तो नगर पालिका द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, नगर पालिका द्वारा लगातार सूचना प्रसारित कराई जा रही है, अपील की जा रही है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पूर्णतः पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है 2 मीटर की आपस में दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। जो नहीं लगा रहे उनको चालान इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अली, इनका यह कहना था कि जनता को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, वो मास्क लगाए बाजार में आएँ। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। रुद्रपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जहां शहर में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रुद्रपुर रामपुर बॉर्डर पर कोई सख्ती और कर्फ्यू देखने को नहीं मिल रहा है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों को रोका तक नहीं जा रहा है। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीमा पर कोई चेकिंग भी नहीं चलाई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शहर में कर्फ्यू लगाकर कोरोना को कैसे रोका जा सकता है, जब तक बाहरी प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी।
आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर और यूपी के बॉर्डर पे। जिस तरीके से उधम सिंह नगर पूरे उत्तराखंड और यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन उधम सिंह नगर बॉर्डर पर किसी भी तरीके की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे और पुलिस प्रशासन पे उठता है कि यूपी से लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी कोई ना चेकिंग की जा रही है, ना कोई पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद है उनके द्वारा बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद नहीं है, इस कारण उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। तो प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाने का क्या फ़ायदा है? इसमें सरकार और प्रशासन पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसकी कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही है, ना उससे कोई पूछताछ की जा रही है। अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग आज यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है और उत्तराखंड से जा रहा है, उधम सिंह नगर से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की जा रही है, कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। तो कोविड को देखते हुए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, ना कोई चेकिंग हो रही है उसकी और ना ही कुछ पूछताछ की जा रही है, तो कोविड को किस तरीके से रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल प्रशासन पे भी खड़ा होता है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। और खबरों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं अगली खबर की। शासन के आदेश के बाद लालकुआं शहर में भी रविवार के दिन 1 दिन का कर्फ्यू रहने के आदेश हुए हैं, जिसके चलते आज सुबह से ही सारी दुकानें बंद हैं और शहर में सन्नाटा पसरा है। इसके अलावा अति आवश्यक चीजों को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई है। अब बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की रूटीन चेकिंग भी की जा रही है। वहीं नगर पंचायत द्वारा शहर में जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों से कर्फ्यू के दिन अपने घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि रविवार पूर्ण तो कर्फ्यू रहेगी, उसकी तैयारी के लिए हमारे द्वारा रविवार को दूध और दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहने की अनाउंस भी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी कर दिया गया है।
अभी प्रातःकाल आके हमने खुद अपनी गाड़ियों से अनाउंस करके भी दुकानें सारी अब लगभग बंद हो चुकी है। सिर्फ दवाई को छोड़ के अब दूध भी 10 बजे के बाद बंद होना है। कोतवाली में जहाँ देख सकते हैं आप, उत्तराखंड शासन द्वारा एक गाइडलाइन जारी करी कि हर संडे को पूरा शहर एक तरीके से पूरे तरीके बंद रहेगा। कोविड-19 का पूरा प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिया गया है कि पूरे दिन के लिए बंद रहेगा। शहर कोतवाल संजय कुमार जी मेरे संग खड़े हैं, कम में सीधे बात करेंगे आखिरकार किस तरह की व्यवस्था करेगी, कितना पुलिसकर्मी लगाया गया है, क्या क्या व्यवस्था करी गई है और लोगों को क्या कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरीके से आपके द्वारा अपील करी जा रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो जो ये सरकार द्वारा आज जनता कर्फ्यू की अपील की गई है उसका पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। व्यापारी लोगों को समझाया गया है, सभी लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी है, शासन का प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुले हुए हैं। उसके अलावा जनता को जागरूक करने के लिए मास्क और लगातार मास्क पहनने की अपील की जा रही है। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा यहाँ सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। हमारे पास जितना उपलब्ध फोर्स है समस्त फोर्स को हमने ड्यूटी पर लगाया हुआ है और प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को समझा के इसका जनता कर्फ्यू का अक्सर से पालन कराया जाए। जो अगर नहीं मानता है, क्या गली को उसमें घूमते हैं, आप शहरों में घूमते हैं, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह भी है? नहीं, फिलहाल तो उनको समझाया जा रहा है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का प्रावधान है, वो भी करेंगे। किस तरीके से कोविड-19 का पालन करने की अपील करें लोगों से? जी, लोगों से समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे कोरोना केस बढ़ रहे हैं अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जब बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इस तरह के हमारे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हम इनको लगातार माइक से अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास। सुबह का टाइम तो नजर आ रहा है, दिन की बंदी है, रात को जो 9:30 से 5 बजे की बंदी हो रही है उसमें कितना असर साढ़े 10 कई जगह मैंने देखा कि कल शायद 9 बजे उन्होंने मान लिया। वो 9 बजे वाला आज से शुरू होगा। हम आज से 9 बजे शुरू करेंगे और सभी लोगों को समझाएंगे। जो नहीं मानेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर से कोतवाल संजय कुमार जी हमारे साथ थे और सीधे बता रहे थे कि एक बार अपील करी जाएगी लोगों से कि कार्रवाई के नाम पे आप थोड़ा सा सहयोग करिए। और हालांकि कार्रवाई नहीं करी जा रही है, लोगों से अपील करी जा रही है कि आप कोविड-19 का प्रयोग करते हुए 2 माह से जरूरी 2 गज की दूरी और माह से जरूरी इस तरह के प्रयोग आप करिए और कोविड-19 से बचिए। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिले में 1051 कोरोना संक्रमित मिले और कोरोना संक्रमण से 15 लोगों की मौत हो गई। देहरादून में बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड सेंटर में 500 बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था देहरादून में की गई है। देखिए क्या कहा है डीएम देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने। हमारे साथ है डीएम देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव, उनसे हम जानेंगे सर किस तरह से देखते हैं देहरादून की स्थिति को, क्योंकि केस लगातार जो है कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है बेड की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति क्या है? देखिए, जो बेड्स हैं हमारे पास, बेड्स इस समय हैं, अभी बेड्स अवेलेबल हो रहे हैं लोगों को। कुछ लोगों के पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हैं हॉस्पिटल्स के, उस वजह से उन लोगों के लिए थोड़े इशू हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। अभी हमारा जो कोविड केयर सेंटर है महाराणा प्रताप स्टेडियम में, वहाँ पर भी अभी जो 400 बेड लगे हुए हैं उनमें सिर्फ अभी 40 लोग जो है वो एडमिटेड हैं। और इसके अलावा अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर हम लगभग 500 बेड और बढ़ा रहे हैं और 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर वहाँ वो भी बेड्स बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर जो दवा है वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें जो है एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है और हमारे यहाँ पर भी आज जो है डोजेस कुछ प्राप्त हुई हैं और जैसे जैसे वो प्राप्त हो रही हैं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। परिवार में आपके माता पिता होंगे जो बुजुर्ग होंगे, आपके बच्चे होंगे जो छोटे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कोमॉर्बिड कंडीशन में होंगे। आप लोग उनके लिए मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यदि आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, तभी घरों से बाहर निकलें। सर ये थे हमारे साथ देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि इस वक्त सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन के साथ साथ आम आदमी को भी अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।